हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका खुशामदीद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी के पॉइंट पे। तो आज का जो वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं भूगोल का है। क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। भूगोल का फादर किसे कहते हैं? ज्योग्राफी फादर इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी जो है यह गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो क्या है? गोलाकार है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारों का क्षेत्र क्या है? कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। नेक्स्ट है, तारे की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त उष्मा के आधार पर। तारों की आयु जो है किस पर ज्ञात की जाती है? तारों के द्वारा जो मुक्त उष्मा है उस आधार पे। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो है ऊर्जा वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। किस क्या होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे पराकिस्मा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो -4.24 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग पे सूर्य का चक्कर लगाती है? -29.9 किमी सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना या परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात जो होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह मतलब प्लैनेट क्या है? तो वे अप्रकाशनीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। पृथ्वी मतलब अर्थ किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के। नेक्स्ट है, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। शनि का जो होता है वो सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी का। बुध की परिक्रमा वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। बुध की परिक्रमा जो है वो वेग सबसे कम है तथा वरुण जो है इसका सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सा प्रमुख गैस पाई जाती है? तो बृहस्पति और पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। H2He और CH4। हीरक विलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पे। नेक्स्ट है, वे दो ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा है ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा भी कहा जाता है। चमकीला, वो सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ये किस पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। हेल बाप तथा हैली क्या है? तो हेल बाप और हैली क्या है? कुछ तल तारा है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना। बृहस्पति का विलय रिंग किस पदार्थ से निर्माणित होता है? तो बृहस्पति का जो होता है वो आपका सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उसे दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहेंगे? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का है। किसका है? शनि का है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगता है? अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितने वर्ष लगता है? 84 वर्ष लगता है। सूर्य की जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष की झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य? यह कथन किस ग्रह के संबंध सही है? तो मंगल ग्रह के संबंधित सही है। नेक्स्ट है, 1610 में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उनका नाम क्या है? गैलीलियो। वे ग्रह जिनके चारों ओर विलय होते हैं तो कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। सूर्य के प्रकाश का तापमान कितना है? लगभग 5500 डिग्री। चंद्रमा मतलब लूनर एलिप कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी किस उपग्रह पे स्थित है? शांति का सागर
चंद्रमा पे। फोबोस एवं डिमोस किस उपग्रह किसका है? फोबोस और डिमोस मंगल का। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात इसलिए नहीं कर सकते, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव के कारण। ठीक है। जब अर्धनग्न हाल्फ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कौन सी कोण बनती है? तो जब आधा चांद होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच जो कोण बनती है 90 डिग्री का। कृष्ण बीवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार का विकिरण के बराबर नहीं आने देता, इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, कितना घट जाता है? 1/6 भाग हो जाता है। नेक्स्ट है, तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण बीवर कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल को प्रतिपादित किया किसने? एच चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या वाले दिन होता है। कब होता है? अमावस्या वाले दिन होता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यक्त वस्ती तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे दूर तारा कौन है? इकारस। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशपिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, उल्का किसे कहते हैं? टूटता हुआ तारा को। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वेस्टा। अरुण और शुक्र किस दिशा के घूर्णन करते हैं? अरुण और शुक्र जो पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट है, निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? तो गैस और धूलकण से। भारत के मंगलयान मिशन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? PSLV 25। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी की संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेतेयर ने। वह गैलेक्सी जिसे हमारा सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुर्गमेला। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है स्पिलकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने वाला समय। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारे का विकास क्रम सर्वप्रथम हुआ प्रोस्टो स्टार निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु पे ग्रस्त होते हैं, चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण फीवर। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो कृष्ण छिद्र पे गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश के बीच निकलने नहीं देता। कृष्ण छिद्र आंतरिक में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विवरण के बाहर नहीं आने देता। इसका गुण के कारण क्या है? उसका बहुत उच्च घनत्व है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। आंतरिक तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है। पल्सर, कृष्ण बीवर, पासर एवं भूंगा तारा आदि क्या है? खगोलीय वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित आकृति व्यक्तिविशिष्ट ताराओं के समूह कहता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप में पहली बार एक दूसरे से तारे की सतह छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सावर्धिक मध्य घनत्व है पृथ्वी के 5.5 ग्राम सीम। पृथ्वी की विषुवतीय विस्तार 12,756.90 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार जो है 12,713.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। तो कैसा दिखाई पड़ेगा? आकाश या काला है और तारे टिमटिमाते नहीं है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति में अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई देगा कि आकाश जो है वो काला है, स्याह है और तारे टिमटिमाते नहीं है। पृथ्वी का संगठन मुख्य तत्व है लोहा 35%, ऑक्सीजन है 30% और सिलिका है 15%। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10। तारों की मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष सीमा। यदि एक प्रत्येक तारों की शिक्षित को लंबवत रूप से देखते हैं तो वह विवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पे। जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के तीन एक सीधी रेखा पर स्थित होता है तो स्थिति क्या कहलाती है? जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होता है तो उसे कहते हैं युति वियुति या CGP।
नेक्स्ट है चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश कोण बनाया गया? 5 डिग्री 9। पृथ्वी पर निम्न तापमाला स्थान कौन सा है? वोस्तोक, स्टेन, अंटार्कटिका में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना में प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम था पास्कल बफन। कब किया था? 1749 में। इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? वाक्य राशि परिकल्पना के। जो आर्य परिकल्पना के प्रतिपादित किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। भूमिगत इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग क्या कहलाता है? होलोसीन युग। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहेंगे। दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की कितनी होगी? कितना होगा? 111 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट है दो देशांतर के समय का अंतर 4 मिनट अर्थात 0 देशांतर में 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर क्या होगा? 60 मिनट या 1 घंटा। पृथ्वी पर घूर्णन में वास्तविक अवधि कितनी है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का घूर्णन का वास्तविक अवधि कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किमी स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर या पेरीहेलियम। निकट रहता है तो अपसौर, दूर रहता है तो क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। निकट रहता है अपसौर कहलाता है अगर दूर रहता है। अपसौर या अपलेयन स्थिति सूर्य पृथ्वी के दूरस्थ 15.2 करोड़ की किमी स्थित होती है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर के दिन रात की अवधि गलोप पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? मतलब 20 या 21 मार्च या 22 से 23 सितंबर के बीच जो है दिन रात की अवधि गलोप पर सभी एक ही जगह बराबर होती थी। क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर स्थित होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसम के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की कौन है? पराक्रमण गति है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत है। पृथ्वी की आकृति क्या है? भू-आभ या जियोड। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र को 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? पश्चिमी से पूर्व। पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किमी। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर की अंतिम रूप प्रदान करने वाले सदस्य किसको कहा जाता है? पोप ग्रेगरी 8 को। दोस्तों ये सेशन को यही समाप्त करते हैं। जो है आपका खान इंस्टीट्यूट से था ज्योग्राफी का वन लाइनर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।